गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रसधारा, जो कि कृष्ण भक्ति में, जैसे पाठ परिचय में आप देखिए, कृष्ण भक्ति में सूरदास जी, मीराबाई तथा रसखान के पद अनूठे हैं। एक ऐसी त्रिवेणी है, मतलब इन तीनों के पद को त्रिवेणी कहा जाता है, रसधारा की त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी है जिसमें इनके पदों से निकलती है कि श्री कृष्ण साकार, ऐसा लगता है श्री कृष्ण साकार रूप में हमारी आंखों के सामने खिलने लगते हैं। ये सभी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण मतलब जिसका ईश्वर दिखाई देता हो, जिसका ईश्वर दिखाई देता हो, मतलब जो अपने ईश्वर के गुणों का बखान करते हो, जिनका साकार रूप का ईश्वर हो, जिसका रूप साकार हो, तो सगुण भक्ति के काव्य कवि कहलाते हैं। अब है यहाँ पर पहला दोहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, भूर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। बरबस मुख लपटायो, जे तेरे कछु भेद उपजी हैं। जान परायो जायो, जान परायो जायो। यह ले लकुट कमरिया बहुतै नाच नचायो। यह ले लकुट कमरिया बहुतै नाच नचायो। तब बेहसी जसोदा लय और कंठ लगायो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैया मोरी मैंने मक्खन नहीं खाया है। यहाँ कृष्ण अपनी अटखेलियाँ करते हैं, अपनी शरारतें करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं, मतलब गांव में जाते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, खाते हैं, मुंह में मक्खन लगा होता है, और ग्वालियों के शिकार करने पर, शिकायत करने पर वो कहते हैं कि नहीं माँ, मैया मोरी तुम तो मेरा विश्वास कर लो, मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया मोरी मैंने, हे मेरी माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गयन के पीछे, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। पठायो का अर्थ होता है भेज देना है। मधुबन मतलब मधुबन एक वन है वहाँ कृष्ण के लिए, तो मधुबन ब्रज में वन है, उसको मधुबन कहते हैं। तो कहा कि भोर भयो, जैसे ही सुबह हुई, गयन के पीछे, तुमने गायों के पीछे मुझे मधुबन तुम्ही ने तो भेज दिया था। चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर में चारों पहर, सुबह दोपहर शाम रात, चारों पहर बंसी के पेड़ के नीचे भटकता रहा। बंसी बट भटक्यो मतलब चार पहर बंसी बट भटक्यो, वट वृक्ष के नीचे अपनी बंसी लेकर भटकता रहा। सांझ परे घर आयो, और शाम होने पर मैं घर आ रहा हूँ, तब भी तुम कह रही हो कि मैंने मक्खन चोरी किया, मैंने मक्खन खाया। नहीं माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया। पर देखो, अब वो जब ऐसे नहीं मना पाते हैं तो कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो। वो कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो। बहियन मतलब बाहें, मेरे हाथ, अपने हाथों को दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें, मेरे हाथ देखो माँ कितने छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो, जो छीका इतनी ऊपर वो टांगे रहती हैं, मैं उसको किस विधि से कैसे पा सकता हूँ, मैं उसे किस प्रकार पा सकता हूँ। तब तुम समझ लो कि मैं इतना छोटा बच्चा, मेरी बाहें इतनी छोटी, मेरे हाथ इतने छोटे, मैं उनके छीके कैसे पा सकता हूँ, मैं वहाँ तक कैसे जा सकता हूँ। मैंने मक्खन नहीं खाया। ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बैर मतलब दुश्मन। सारे जो ग्वाल के बच्चे हैं, सारे ग्वालों के जो बच्चे हैं, बाल बच्चे, सब बैर परे, सब मेरे दुश्मन हुए हैं, दुश्मन हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं पकड़ा जाऊं और मुझे डांट पड़े, तो बरबस मुख मतलब वो मेरे दुश्मन हुए हैं, इसलिए उन्होंने बरबस, बरबस मतलब ज़बरदस्ती, बरबस मीन्स ज़बरदस्ती, मुख लपटायो, मेरे मुंह में लपटा दिया या लगा दिया, मक्खन मेरे मुंह में लगा दिया।
जिया तेरे कछु भेद उपजिए, जिया तेरे। हाँ, तुम्हारे मन में कुछ भेद हो सकता है, कुछ तुम शंका कर सकती हो माँ, इसलिए उपजिए उपज सकता है। जानि परायो जायो, तुम जानती हो कि मैं पराया हूँ, मैं तुम्हारी पेट से तो जन्म लिया नहीं है मैंने, इसलिए तुम मेरे ऊपर शक कर सकती हो। यह लै लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो। तब मीरा कहती हैं यह लै लकुटी, या सूरदास कहते हैं यह लै लकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया कि अपने कमर की कमरधनी उन्हें देते हैं और और मीरा अपनी छड़ी और ये कहती हैं, उनकी माँ अपनी छड़ी दिखाती हैं। लकुटी कमरिया, लकुटी छड़ी को भी कहते हैं, लेकिन कमरिया तो पतली होती है छड़ी, इसलिए कहा गया। तो बहुत है नाच नचा, तुम मुझे बहुत नाच नचाते हो, आज तो मैं तुम्हें मारूंगी। सूरदास कहते हैं तब भी हंसी जसोदा, तब कहते हैं लो ये सब कुछ जो तुमने दिया है ले लो। हैं, तुम मुझे शक करती हो, तुम जो मुझे दे रही हो सब कुछ ले लो, ये अपना सब कुछ ले लो। और तब वो हंसने लगती हैं, वे हंसी हंस पड़ती हैं जसोदा। लय और कंठ लगायो, और उन्हें उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। ये सूरदास जी का दोहा था। अब सेकंड है मीरा के दोहे। अब ये कहती हैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब ये कृष्ण की भक्ति में लीन है, कृष्ण की वंदना करती हुई कहती हैं कि हे लोगों, मैंने कृष्ण की भक्ति की, मानो मैंने कोई राम रतन का धन पा, मुझे कोई संसार रूपी धन से दौलत से नहीं मतलब, मैंने राम नाम का रतन धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। वस्तु अमूलक मतलब वो अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने दे दी है। मुझे अपना करके, मेरे ऊपर कृपा करके जो मुझे अपना लिया है, मानो मुझे सब ऐसा धन दे दिया है जो कि न कभी, मतलब मुझे अमूल्य धन दे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने तो मानो जन्म की, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सबे खुआयो, मैंने जग के हर रिश्ते नाते, हर धन दौलत सबको खो करके मैंने क्या पाया, अपने जन्म को सार्थक कर लिया। और मैंने सब कुछ खो करके, अपने जन्म को सार्थक करके कृष्ण नाम रूपी या राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया। खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, खर्चे न खूटे मतलब ये ना खर्च हो सकती है और ना इसका भय होता है कि कोई लेके कोई चोर न लूटे, और ना इसको कोई चोर लूट सकता है, बल्कि क्या होता है, दिन दिन बढ़त सवायो। ये भक्ति हम जितनी करें तो ये भक्ति रूपी धन हमारा उतना बढ़ता जाता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भाव सागर तरी आयो। कह रहे हैं सत अर्थात सत्य की नाव को, अर्थात संसार में जो मोक्ष की नाव, संसार से अवतरण की नाव को पार कराने वाले, मोक्ष दिलाने वाले ये कौन है, सतगुरु ही हैं, जो हमें संसार के भवसागर से पार कर सकते हैं। भवसागर तरियायो, यही हमें संसार रूपी भवसागर से, अज्ञान रूपी भवसागर से निकाल सकते हैं। मीरा कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ प्रभु गिरधर नागर हैं, मेरे तो सिर्फ प्रभु गिरधर नागर हैं। मैं मैं हरश मैं खुशी से उनका यश गाना चाहती हूँ, क्योंकि वही मुझे संसार रूपी भवसागर से पार कर सकते हैं। अब यहाँ पर रसखान हैं जो इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, धूर भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बंसिल सुंदर चोटी। तो खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बजती पीरी कछोटी। ये कह रहे हैं कि धूल भरे हुए कृष्ण जब खेलते खेलते घर में आते हैं अति सोहत श्याम जू, मतलब ये बहुत ही सुंदर लगते हैं।
जैसी तैसी बनी सिर सुंदर, और इनके सिर पर जो सुंदर सी चोटी है और उस पर मोर का मुकुट लगा है वो इनकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। ये खेलते खेलत खात फिरे अंगना, पर पैजनी बजती, और खेलते खाते जो अपने आंगन में दौड़ते रहते हैं। जब इनके पैर की पैजनी पायल बजती रहती है तो इनके पैर की पायल की आवाज़ और इनके शरीर पर बंधी हुई पीले रंग की धोती इनको और भी सुशोभित करती है। वाह छवि को रसखान विलोकत विलोकत। रवि ये कहते हैं रसखान कि मैं, वाह वाह मतलब उसी, छवि छवि परछाई को, उसी परछाई को रसखान विलोकत, रसखान हर वक्त अपनी आँखों में रखते हैं और हमेशा उसी में बसे रहते हैं। वारत काम कला निधि कोटि, कहते हैं कि उनकी छवि कामदेव की भी सुंदरता पर कम कामदेव की सुंदरता को भी फीका कर देती है। काग के भाग कहाँ कहिए, कह रहे कौवे के भाग्य को आप क्या कहिए। हरि हाथ सौ ले गयो, हरि के हाथ से अर्थात कृष्ण के हाथ से जो मक्खन लगी रोटी ले गया, उसी का भाग्य तो अच्छा है कि जिसको उसका सानिध्य मिल जाता है वो उनका जूठा तो खा पाता है। हम तो सिर्फ अपनी भूली बिसरी आँखों को अपनी आँखों में सजो करके रखे हैं, जो उनकी सुंदरता को देख करके मन को मुग्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से रसखान उनकी सुंदरता गा करके उनकी सुंदरता का बखान करते हुए उनकी वंदना करते हैं। वो रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो उनमें लीन रहना चाहते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।